वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक ले आ चुकी हूँ नई वीडियो, नए क्वेश्चंस जो कि पेपर में आने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों ने एमए का फॉर्म तो भर दिया था, बट एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो आपको डेली मेरे इस चैनल पे आपको एक नई नई वीडियो मिलेगी। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने वीडियो क्यों नहीं अपलोड करी है। तो गाइज़, मैं बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैं कमेंट्स तो पढ़ रही थी, बट मैं रिप्लाई भी, वहाँ पे नेट नहीं चल रहा था तो मैं ज़्यादा रिप्लाई दे कर नहीं पाई। जब नेट थोड़ा बहुत चला तो मैंने मैसेज को पढ़ा था। तो अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, अब मैं डिस्चार्ज भी हो चुकी हूँ। अब वीडियो आएंगी डेली डेली, तो रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए वापस। और कमेंट्स में मुझे बताना कि वीडियो कैसी बनाई है मैंने, अच्छी बनाई है या गंदी। और लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ तो उसको लोगों को फल भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। समाज शास्त्र अर्थ, प्राकृतिक विषय और क्षेत्र और महत्व। समाज शास्त्र इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में सोशियोलॉजी कहते हैं, वह विज्ञान जो समाज का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसमें हमें यह समझने में मदद करता है कि मनुष्य एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, समूह कैसे बनाते हैं और सामाजिक नियम व संस्था कैसे काम करती है। यह सिर्फ लोगों के बारे में ही नहीं, बल्कि उन संरचनाओं, प्रक्रियाओं और संबंध के बारे में है। यह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। समाज शास्त्र को इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं। ये बात तो आप लोगों को सबको पता होगा। ठीक है, तो आपको पहली लाइन ये लिखनी है कि समाज शास्त्र जिसे अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं, यह विज्ञान वह जो समाज को व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाज को एक स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित और वैज्ञानिक दोनों तरीके से अध्ययन करने में हमारी मदद करता है। यह हमें समाज समझने में मदद करता है कि मनुष्य एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं। मान लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल, कि एक केरला का आदमी है और एक बिहार का आदमी है। तो केरल वाले ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं या फिर वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलेंगे। बिहार वाला या तो वो हिंदी बोलेगा प्रॉपर या अपनी बिहारी बोलेगा। ठीक है, इन केस अगर वो उसे इंग्लिश आती है तो क्या पता वो डील को कर ले, बट इस वाले केस में उसको बिहार वाला इंसान है उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो कैसे डील करेगा, अपनी फीलिंग्स को उस तक कैसे पहुंचाएगा, अपने भावनाओं को दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचाएगा। इसी को कहते हैं समाज। और सामाजिक नियम संस्था कैसे काम करती है। समाज में जो नियम होते हैं, जो संस्थाएं होती है, वो कैसे काम करती हैं। यह सिर्फ लोगों के बारे में ही नहीं, बल्कि संरचनाओं, प्रक्रियाओं और संबंधों के बारे में भी हमें जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, समाज शास्त्र का अर्थ। सोशियो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियो यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ समाज या साथी है। समाज में जितने भी लोग रहने वाले हैं सब साथी होते हैं, तो इसका अर्थ ही समाज है। लोजियो का मतलब है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अगर हम सोशियोलॉजी को बोले तो हम समाज शास्त्र की जगह सामाजिक विज्ञान भी बोल सकते हैं। पहले समाज शास्त्र का नाम सामाजिक विज्ञान ही रखा गया था, उससे पहले जीव विज्ञान आ चुका था, तो इसीलिए विज्ञान दो हो जाता, इसीलिए शास्त्र रख दिया गया। ठीक है, अर्थ दोनों का एक ही है। इस प्रकार समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान है। यह सामाजिक जीवन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक कारणों तथा परिणामों का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को समझने का तरीका प्रदान करता है, जैसे कि गरीब, अपराध, असमानता और बेरोजगारी। सामाजिक विज्ञान है और यह हमें समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं हमारे समाज में डेली ही एक परिवर्तन होता है, पर डे एक परिवर्तन होता है, पर हमें एक देखने को कम मिलता है कुछ टाइम पीरियड बाद, 5 साल बाद हो गया, 10 साल बाद हो गया, तो परिवर्तन हमारा डेली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन हमें दिखाई कब देगा, जब वो पूरा फॉलो हो चुका होगा, लोग उसे फॉलो करने लगे होंगे कि हाँ भाई ये तो करना ही है। जैसे मान लीजिए मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, तो वो पर डे थोड़ी बन रहा है,
डेली डेली वो थोड़ा थोड़ा बन रहा है, लेकिन हमें कब दिखाई देगा? जब वो प्रॉपर अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, जो रूल्स लगाते हैं, जो नियम बनाते हैं, जब वो हर बंदा उसका इस्तेमाल अपने नॉर्मल जीवन में करने लगता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ जी, परिवर्तन हो गया है। ठीक है, समाज की प्राकृतिक समाज एक स्वतंत्र विज्ञान है। इसका अध्ययन करने का अपना एक तरीका है जो विज्ञान से अलग है। समाज एक स्वतंत्र विज्ञान है, क्योंकि समाज में रहने वाले हर इंसान एक स्वतंत्र है, तो समाज भी एक स्वतंत्र विज्ञान है। क्योंकि हमने समाज शास्त्र को समाज विज्ञान बोला है, तो समाज विज्ञान भी एक स्वतंत्र है। इसका अध्ययन करने का हर एक इंसान का अलग अलग तरीका इसलिए हो सकता है क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक मेंटल लेवल होता है, सोचने का तरीका होता है, काम करने का सबका एक अलग तरीका होता है। तो अध्ययन करने का भी एक ऑब्वियस सी बात है कि अध्ययन करने का भी तरीका सबका अलग होगा, जो विज्ञान से अलग है। यह किसी भी भाषा का अध्ययन करते समय निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिना किसी पूर्व ग्रह समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान संरचनाओं और व्यवहारों का विश्लेषण करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया ऊपर वाले अर्थ में कि समाज का जो संबंध है, जो कि धीरे धीरे संरचनाओं में चेंज हो रहा है। समाज का संबंध, जैसे मेरे पापा से मेरा संबंध, मेरे पापा से मेरा संबंध बेटी का है। संरचनाएं, जब मैं अपने शादी करके अपने पति के घर चली जाऊंगी तो मेरी एक चेन बनी जिसको संरचना बोला गया। और फिर अगर मैंने कोई कॉल करके अपने पापा से कुछ बात करी तो उसको व्यवहार बोला गया कि हाँ जी ये व्यवहारिक है। ठीक है, इसका विश्लेषण कैसे करते हैं? समाज का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि हर समाज छोटा लेवल पे तो फैला नहीं है, समाज बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ है। तो इसीलिए इसका क्षेत्र भी बहुत वाइड है। यह समाज के सभी पहलुओं को शामिल करता है और इसके विशेष क्षेत्र इस प्रकार हैं। समाज का समूह और संस्था। यह समाज में रहने वाला व्यक्ति एक समूह में रहता है। ठीक है, जैसे जॉइंट फैमिली हो गई, एकल फैमिली भी हो गई, तो उसमें भी बच्चे माता पिता समूह में ही तो रह रहे हैं, तो इसको समूह बोला जाता है। ठीक है, तो एक परिवार हमारा समूह हो गया। शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो हमारा एक क्लास होता है, तो एक क्लास मान लें 9th A, 9th B, 9th C, 10th A, 10th B, 10th C। तो ये क्या है? 10th A किसको डिनोट कर रहा है? एक समूह को डिनोट कर रहा है कि हम 10th A के बच्चे हैं, हम 10th A के बच्चे हैं, इसका मतलब हम 10th समूह है हमारा। ठीक है, शिक्षा भी हम ग्रहण करते हैं तो समूह में ही करते हैं। धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये भी तो एक समूह ही है। आर्थिक व्यवहार जैसे सामाजिक समूह संस्थाओं का अध्ययन कराते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली आपको याद हो जाएगा सामाजिक प्रक्रियाएं, इसमें सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और एकीकरण जैसे सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक प्रक्रिया, जब हम समाज की तरफ प्रक्रिया करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, जैसे मान लीजिए रनिंग कंपटीशन है, तो रनिंग कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो उनके साथ हमने क्या करा? होड़ लगाई, प्रतिस्पर्धा करा, उसमें फर्स्ट सेकंड बच्चा आया होगा, हमने उसमें संघर्ष भी करा। कहीं किसी के पैर में कांटा चुभ गया, किसी के पत्थर लग गया, कोई थक गया, तो हमने संघर्ष भी करा। और एकीकरण मतलब हर बच्चा अपने जीतने के लिए भाग रहा था, तो एकीकरण, एक होके भाग रहा है वो बच्चा। ठीक है, मान लीजिए इस किसान आंदोलन मोर्चे पे दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया था किसानों ने, तो एकीकरण क्या करा? एकीकरण। अभी बाढ़ आई थी पंजाब में, सबको पता होगा कि नॉर्मली पंजाब में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, बहुत हाई लेवल पे बाढ़ आई थी। तो एकीकरण होकर उन्होंने एक सारे चीज़ों को कनेक्ट करके रखा। उसके बाद एक क्लिप भी आई थी बाहर कि सारे लोग गुरुद्वारा को साफ कर रहे हैं, तो एकीकरण हो रहा है ना। सारे लोग एक साथ मिलकर किसी काम को जब करते हैं तो एकीकरण कहते हैं। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण, समाज में जो लोगों का विभाजन का अध्ययन कराते हैं, जैसे जाति, वर्ग, लिंग, नस्ल के आधार पर जो असमानताएं फैलाते हैं हम, क्योंकि जैसे बहुत सारे जाति है। ठीक है, जाति
कुछ होते हैं ओबीसी, कुछ जनरल, कोई एससी कैटेगरी, कोई एसटी कैटेगरी। तो ये जाति के वर्ग पे हमें विभाजित कर रखा है, ठीक है। लिंग के आधार पर मेल फीमेल, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर हमने डिवाइड कर रखा है कि हाँ जी, असमानताई तो फैला रखी है। तो इसीलिए सामाजिक परिवर्तन, यह समाज में होने वाले बदलाव का अध्ययन करते हैं, जैसे कि औद्योगिकरण, शहर और वैश्वीकरण के प्रभाव, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन इतना ख़त्म होता है। ये मेन क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया कि मैं बीमार थी इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी। ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ठीक होते ही आपको ये दिया है कि आप ये अगर समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात होती है कि हाँ, एक वीडियो से आप समझ गए। मैं आपको मेरे वीडियो लेट आने का एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं सोचती हूँ कि बुक्स में हर बच्चा वीडियो देखने क्यों आता है, कि बुक्स की लैंग्वेज होती है वो बहुत हार्ड होती है। और मैं ये सोचती हूँ कि बुक्स से पढ़कर उसको आपको ऐसे ईजी लैंग्वेज में आप तक ये कंटेंट पहुँचाऊँ कि आप एक वीडियो देख के भी पेपर में वो चीज़ कर सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वीडियो ऑटो में जा रहे हैं तो वीडियो देख लेते हैं, मेट्रो में जा रहे हैं तो वीडियो देख लेते हैं, या फिर एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा रातों रात पढ़ के वीडियो देख के बच्चे पेपर देने चले जाते हैं। तो मैं बस इसीलिए ईजी लैंग्वेज में वीडियो बनाती हूँ कि बच्चा एक बार वीडियो देखकर कोई क्वेश्चन को छोड़े ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको एक एक क्वेश्चन। और ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसमें और बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हो। इसीलिए इजी के चक्कर में ही मेरा थोड़ा सा वीडियो लेट आता है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, और आपसे आप बने रहें। अभी तो मैं अब ठीक हो चुकी हूँ, तो वीडियो डेली आएगी, रोज़ 9 बजे आपकी वीडियो आ जाएगी। पर डे 9 बजे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स को बना के दूं। और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर देना कि हाँ जी, ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई वीडियो।